हाय। इस वीडियो में हम अनलाइक फ्रैक्शंस के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को लेके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब कि इन आइडियाज़ को हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल 1, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। सरिता ने रिबन का 2/5 मीटर खरीदा। ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन, और ललिता ने 3/4 मीटर खरीदा। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट। सो दोनों ने मिला के टोटल रिबन की कौन सी लेंथ खरीदी। सो एज यूजुअल वर्ड प्रॉब्लम में पहले हमें देखना है गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और हमें निकालना क्या है। सो गिवन इन्फॉर्मेशन, सरिता ने 2/5 मीटर खरीदा रिबन का, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन 1 है। और ललिता ने कौन सा फ्रैक्शन खरीदा, 3/4, तो ये हमारी जो है ये गिवन इन्फॉर्मेशन 2 है। एंड टू फाइंड आउट, हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है हमें, टोटल लेंथ ऑफ रिबन। तो टोटल लेंथ का मतलब हमें इन दो फ्रैक्शंस को क्या करना है, कंबाइन करना है। सो ये फ्रैक्शंस की एडिशन की प्रॉब्लम है। सो फ्रैक्शन ऑफ टोटल लेंथ ऑफ रिबन bought by Sarita and Lalita is equal to sum of these two fractions, 2/5 plus 3/4। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, अनलाइक फ्रैक्शंस। क्यों अनलाइक फ्रैक्शंस, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके। सो लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 और 4 का हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। इन 5 और 4 में जो बड़ा नंबर है वो 5 है, तो 5 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं, 5 का एक मल्टीपल 5, पर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता है। अगला 10, ये कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता है। इनफैक्ट 5 और 4 में एक भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। सो इनका जो कॉमन मल्टीपल होगा ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो ये जो 20 है ये इनका कॉमन मल्टीपल होगा। इनफैक्ट ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 20। 5 से 20 कैसे आया, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो न्यूमिरेटर को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो न्यूमिरेटर हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 से 20 कैसे आया, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो न्यूमिरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। सो दिस वन इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, जो नंबर आएगा वो एक फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर होगा कॉमन डिनोमिनेटर, दैट इज 20। न्यूमिरेटर, दोनों न्यूमिरेटर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 4 जा 8 प्लस 3 4 जा 12, and this is equal to 20/28। एंड 20/28 का मतलब है कि 1 कंप्लीट होल के 20 पार्ट्स हैं और हमने पूरे 20 पार्ट्स लिए हैं। इसका मतलब दिस वन इज इक्वल टू 1 कंप्लीट होल एंड दिस इज बेसिकली इज इक्वल्स टू 1। 1 कंप्लीट होल को हम किससे डिनोट करते हैं, होल नंबर 1 से। एग्जाम्पल 2, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक 7/8 मीटर लंबी वायर को 2 पीसेस में ब्रोक किया गया, तोड़ा गया। 1 पीस वॉज 1/4 मीटर लॉन्ग। उनमें से 2 पीसेस में से एक पीस की लंबाई कितनी, 1/4 मीटर। सो हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, दूसरे पीस की लेंथ कितनी है। इसको हम एक डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं। सपोज ये हमारा वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 7/8। इसको 2 पीस में ब्रेक किया गया है। एक पीस जो है उसकी लेंथ कितनी है, 1/4। सो अगर हमें ये पीस की लेंथ निकालनी है तो हमें 7/8 में से 1/4 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, लेंथ ऑफ द अदर पीस इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन 7/8 माइनस 1/4। 8 4 से भी डिविजिबल है, इसलिए कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 8। तो कॉमन डिनोमिनेटर 8
पहला फ्रैक्शन 7/8 ही रहेगा, माइनस 4 से 8 कैसे आया, 2 से मल्टीप्लाई करके। सो हमें न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे फ्रैक्शंस हो गए, लाइक फ्रैक्शंस। सो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, जिसका डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर्स को क्या करके सब्ट्रैक्ट करके। तो 7 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, दिस इज इक्वल टू 5/8। और 5 और 8 में एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 को छोड़ के, इसलिए ये फ्रैक्शन की क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सो लेंथ ऑफ द अदर पीस इज 5/8 मीटर। एग्जाम्पल 3, जयदेव टेक्स 2 and 1/5 minutes टू वॉक अक्रॉस अ स्कूल ग्राउंड। एक स्कूल ग्राउंड है, सपोज ये हमारा स्कूल ग्राउंड है, और जयदेव यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लेता है, 2 and 1/5 minutes। राहुल कितना टाइम लेता है, 7/4 minutes। हु टेक लेस टाइम, इन दोनों में से कौन कम टाइम लेता है इस ग्राउंड को क्रॉस करने के लिए, और कितने फ्रैक्शन से कम टाइम लेता है। ओके, सो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन, एक जावेद वाली इन्फॉर्मेशन, इसको हम लिखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन 1, और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है कि राहुल कितना टाइम लेता है, 7/4 मिनट्स। सो इसको हम बोल देते हैं गिवन 2। और हमें ये फाइंड आउट करना है, पहला कि कौन लेस टाइम लेता है, एंड सेकेंडली कितने बाय व्हाट फ्रैक्शन, राइट। सो पहली गिवन इन्फॉर्मेशन, फ्रैक्शन ऑफ टाइम टेकन बाय जयदेव इज इक्वल टू 2 and 1/5 minutes. Fraction of time taken by Rahul to cross the school ground is 7/4 minutes. Who takes less time? कैसे पता चलेगा कि किसने कम टाइम लिया है, इसके लिए हमें इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो ये हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को ऐड किया न्यूमरेटर में, तो ये हमारे पास जो है न्यूमरेटर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एडेड टू न्यूमरेटर 1, ये न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर वही रहेगा जो इस मिक्स नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर है, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 11/5। नो पहला पार्ट, हु टेक्स लेस टाइम, उसके लिए हमें इन दो फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कौन कौन से फ्रैक्शन को, 11/5 फ्रैक्शन को, और दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है, 7/4। सो कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। और कैसे कंपेयर करेंगे हम इनको, दोनों को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में। 5/4 दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर वो 1 है। ओके, इसलिए इनका जो कॉमन मल्टीपल है उसको हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके निकलेगा, तो जो कॉमन मल्टीपल होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सो जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो होगा दोनों फ्रैक्शन का, वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 से 20 कैसे आया, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो न्यूमरेटर को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 4 जा कितना हो जाएगा, 44, और 4 से 20 कैसे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, तो 5 से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 35। सो ये दो लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो दूसरे फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 44 20th फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 35 20th फ्रैक्शन। इसका मतलब जो 11/5 फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, 7/4 फ्रैक्शन के। 7/4 फ्रैक्शन क्या है, राहुल ने जितना टाइम लिया फील्ड को क्रॉस करने में। 11/5 फ्रैक्शन क्या है, जो जावेद ने टाइम लिया फील्ड को क्रॉस करने में। इसका मतलब राहुल ने कम टाइम लिया किसके मुकाबले, जावेद के मुकाबले। सो कितना कम टाइम लिया, इसके लिए हम 11/5 में से बड़े फ्रैक्शन में से छोटे फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टाइम टेकन बाय राहुल इज इक्वल्स टू 11/5 minus 7/4,
ऑलरेडी हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो 11/5 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो क्या है, 44/28। 35/20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, सॉरी 7/4 फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 35/28। ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। कॉमन डिनोमिनेटर 20, न्यूमरेटर 44 minus 35 and this one is equal to 9/28 जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसका मतलब कितना लेस टाइम लिया राहुल ने जावेद के मुकाबले, 9/28 मिनट्स। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। थैंक यू।